भाग 12 विरा का रहस्यमय सपना और नई चुनौती। गांव में नई शुरुआत। गुफा में लाल आंख और क्रिस्टल के नष्ट होने के बाद गांव में एक बार फिर शांति छा गई। लोग खुशी खुशी अपने कामों में लौट आए। विरा और अर्जुन अब गांव में ही रुके थे। दामोदर बाबा जंगल की ओर चले गए ताकि वहां किसी और रहस्यमय शक्ति के होने की संभावना का पता लगा सकें। मुखिया रघु ने पूरे गांव में एक बड़ा आयोजन रखा। उन्होंने अर्जुन और विरा को मंच पर बुलाते हुए कहा, आप दोनों ने जो किया है वह हमारे गांव को हमेशा याद रहेगा। आपने न केवल हमें बचाया बल्कि बुराई के खिलाफ खड़ा होना सिखाया। गांव वालों ने तालियां बजाईं, लेकिन विरा के चेहरे पर खुशी के साथ एक हल्की चिंता भी थी। विरा का सपना। उसी रात विरा को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह जंगल के बीच एक जलती हुई झील के पास खड़ी है। झील से एक अजीब आकृति बाहर निकल रही है। वह आकृति धीरे धीरे एक लड़की के रूप में बदल गई, जिसकी आंखें जलती हुई थीं। लड़की ने विरा से कहा, तुमने मेरी बहन को खत्म कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरी शक्ति अभी खत्म नहीं हुई है। मैं लौटूंगी और तुम्हारे साथ इस गांव को भी खत्म कर दूंगी। विरा अचानक डर से जाग गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अर्जुन को जगाया और सपना बताया। यह सपना नहीं, कोई चेतावनी थी, अर्जुन ने कहा। हमें दामोदर बाबा से तुरंत संपर्क करना होगा। दामोदर बाबा का संदेश। अर्जुन और विरा जल्दी ही जंगल के मंदिर में पहुंचे, जहां दामोदर बाबा ध्यान में बैठे थे। उन्होंने विरा की बात ध्यान से सुनी और गहरी सांस ली। तुम्हारा सपना सच है, विरा। यह शक्ति अयारा की बहन मायरा की है। वह अयारा से भी ज्यादा खतरनाक और चतुर है। उसने तुम्हारे सपने के जरिए अपना संदेश भेजा है। अर्जुन ने पूछा, तो हमें अब क्या करना होगा? क्या वह गांव पर हमला करेगी? दामोदर बाबा ने जवाब दिया, मायरा इतनी आसान नहीं है। वह सीधे हमला नहीं करेगी। वह पहले तुम्हारी ताकत और धैर्य को कमजोर करेगी। हमें पहले से तैयार रहना होगा। मायरा का पहला कदम। इसी बीच गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गांव के कुएं का पानी अचानक लाल हो गया। कई घरों में रात को दरवाजे अपने आप खुलने लगे। लोगों ने जंगल के पास अजीब सी आवाजें सुनी। मुखिया रघु ने अर्जुन और विरा से मदद मांगी। यह सब कुछ बुरा होने का संकेत है। हमें नहीं पता कि यह क्यों हो रहा है, लेकिन हमें जल्द से जल्द इसका समाधान चाहिए। जंगल की ओर यात्रा। अर्जुन, विरा और दामोदर बाबा ने तय किया कि उन्हें फिर से जंगल में जाना होगा। दामोदर बाबा ने कहा, जंगल के भीतर एक प्राचीन तालाब है, जिसे मायरा का दर्पण कहा जाता है। वहां से हमें उसकी शक्ति का पता चल सकता है। लेकिन यह यात्रा खतरों से भरी होगी। मायरा का दर्पण। जंगल के अंदर अंधेरा और घना हो चुका था। वहां की हवाओं में अजीब सी सर्दी थी। तीनों ने जैसे ही तालाब के पास पहुंचने की कोशिश की, वहां जमीन से बड़े बड़े कांटों के झुंड उभरने लगे। दामोदर बाबा ने अपनी माला से मंत्र पढ़ा और उन कांटों को पीछे हटाया। जब वे तालाब तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसकी सतह काले कांच जैसी थी। जैसे ही विरा ने उसमें झांका, उसे मायरा का चेहरा दिखा। तुमने मुझे चुनौती दी, विरा। अब मैं तुम्हें कमजोर कर दूंगी। तुम्हारे डर ही तुम्हारे खिलाफ काम करेंगे, मायरा की आवाज गूंजी। तालाब की शक्ति। तालाब अचानक हिलने लगा और उसमें से मायरा की परछाई बाहर निकली। उसने अर्जुन और दामोदर बाबा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार विरा ने पहले से ज्यादा साहस दिखाया।
उसने अपनी माला और तावीज को उठाया और जोर से कहा, मैं तुम्हारे डर के जाल में नहीं फंसने वाली मायरा। मैं तुम्हारा सामना करूंगी। वीरा की माला से एक तेज रोशनी निकली जिसने मायरा की परछाई को कमजोर कर दिया। लेकिन मायरा ने कहा, यह केवल शुरुआत है। मैं जल्द ही पूरी ताकत के साथ लौटूंगी। दामोदर बाबा की चेतावनी। दामोदर बाबा ने कहा, वीरा, तुम्हें अपनी शक्तियों को और मजबूत करना होगा। मायरा केवल एक चेतावनी देकर गई है। वह जल्द ही गांव और तुम्हारे जीवन पर हमला करेगी। अर्जुन ने कहा, हम उसके लिए तैयार रहेंगे। चाहे जो भी हो, हम वीरा और गांव को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। अगले भाग में मायरा की असली ताकत का खुलासा, वीरा की शक्तियों का विस्तार, गांव पर मायरा का पहला हमला, एक नया रहस्यमय सहयोगी। कहानी जारी रहेगी।